कि राष्ट्रपति के चुनाव में चलता है कौन पद्धति, समानुपातिक और एकल संक्रमणीय है ही क्या? अभी तक तुमने क्या देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में 35 साल उम्र चाहिए, पगला नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और कलशवा में बैठ के झुकना भी नहीं चाहिए, बड्डी मार मार देंगे। ठीक है। तीसरा चीज क्या आ गया कि तीसरा हम बोले कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यही छेड़खानी करता है, निर्वाचित के जगह अटपट लिख देगा, भाग लेगा। बात समझ में आया? 50 अनुमोदक होगा, 50 प्रस्तावक होगा। फिर आया। अब तुमको हम अभी बोले कि लोकसभा में कितना मेंबर है? 543। 543। राज्यसभा में कितना है? 233। कुल मिला के 776। और राज्य में कितना है? एमएलए की संख्या कितना है? छोड़ दो ना यार, 3000 प्लस करो, सॉलिड समझना न है तो ई राज्य वाला केकरो बना देगा। तो ध्यान रखना, जरा गौर करो, एक बात बतलाते हैं उसको समझना जरा ढंग से। संपूर्ण राष्ट्र के लिए कानून कौन बनाता है? संपूर्ण राष्ट्र के लिए कानून बनाता है संसद। अरे 28 राज्य तुम मिलाया तब क्या बना? इंडिया। हाँ या ना? 28 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश इज इक्वल टू भारत। हाँ या ना? तो ये जो 776 एमपी है ये संपूर्ण भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? हाँ या ना? संपूर्ण भारत को कितने एमपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 776 एमपी। जरा गौर करना। और ये जो 28 राज्य में 28 विधानसभा है और जो केंद्र शासित प्रदेश है, सब मिला के क्या बना? इंडिया। 28 राज्य के मिलने से क्या बना? इंडिया। तो बतलाओ, जितना इंडिया को पावर है उतना ही पावर राज्यों को भी होगा ना? समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा, जबरदस्ती हाँ बोला, तोरा बुझाया? अरे बहुत इतना हम सिंपल चीज बतला रहे हैं। 100 रुपया छोड़ो, 1 रुपया हम तुम समझो, 1 रुपया बराबर 100 पैसा ने आए, तो 28 राज्य बराबर समूचे देश ने हैं। 28 राज्य बराबर पूरा देश, और पूरा देश इज इक्वल टू 776 एमपी, और 28 राज्य बराबर 3000 प्लस एमएलए। अब बोलो, अब भैयो धक धकी है कि हैं? जैसे हम तुमको 100 रुपया का एक नोट दें और तुम हमको 3 गो 10 टकिया दो, तो बतलाओ ज्यादा नोट के दिया? तुम दी। 3 गो 10 टकिया दी और हम 1 गो 100 टकिया दिए, तो ज्यादा नोट के दिया? ई दी। लेकिन क्या वो ज्यादा दी है? तो संख्या में भले 3000 है लेकिन पावर उतना ही होगा ना जितना 776 एमएलए एमपी को होगा। बात क्यों होगा, काहे होगा, ई पर्याया। हाँ या ना? इसके लिए 2 पद्धति है। एक कहलाता है समानुपातिक। क्या कहलाया? समानुपातिक। क्या वर्ड बोले? समानुपातिक। और दूसरा वर्ड है एकल संक्रमणीय। पहले हम समानुपातिक समझा दें। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का वैल्यू होता है, वोट का वैल्यू होता है। ये नहीं है कि एक एमपी वोट दिया तो कर 1 वोट, अरे 1 एमएलए वोट दिया तो उसका 1 वोट, ऐसा नहीं होगा। जैसे नहीं हुआ कि 1 नोट तुम हमको 100 का दिया और हम तुमको 500 का 1 नोट दिए, दोनों लड़ बैठो कि तुम 1 दिया हम 1 दिया, दोनों बराबर है कि? हैं? बात समझ में आ गया? हाँ या ना? इसलिए यहाँ निकालते हैं वोट का वैल्यू। समानुपातिक पद्धति में वोट का वैल्यू पहले समझोगे। क्या है वोट का वैल्यू? 1 एमएलए जो वोट देगा, उस 1 एमएलए के वोट का वैल्यू है राज्य की कुल जनसंख्या। क्या वर्ड बोले? राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए। कौन एमएलए? निर्वाचित। यहाँ निर्वाचित देख के टिक लगाओगे, नहीं तो
हिमालयन ब्लेंडर होगा रे, गुने 1/1000। समझा? तुम जाएगा क्या? हाँ जाओ। अगर तुमको झारखंड का निकालना है तो कैसे निकालेगा? झारखंड का निकाल दो। एक झारखंडी एमएलए के वोट का वैल्यू कितना होगा? मान लो झारखंड की कुल आबादी है 5 पर 50, ठीक है। मान लो कितना आबादी है? 5 लाख है, और यहाँ पर 10 गो एमएलए है, गुने 1/1000 होगा। ये तो ऑटोमेटिक है फॉर्मूले, हाँ या ना? तो 3 शून्य और 1 शून्य, 4 शून्य कट गया। तो बदलाओ, एक झारखंडी एमएलए जो वोट देगा उसका वोट वैल्यू 50 होगा ना। अरे एक झारखंडी एमएलए वोट देगा उसका वोट वैल्यू कितना होगा? 50 होगा। और कुल एमएलए कितना है? 10। अरे 10 माने है ना। तो झारखंड का कुल मत मूल्य कितना हो गया? वोट वैल्यू कितना हो गया? 10 एमएलए है और एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना है? 50। तो 10 गुने 50 500 हुआ ना, हाँ या ना? फिर आया एक झारखंड माने झारखंड का कुल वोट वैल्यू हो गया 500, क्योंकि एक झारखंडी का वोट वैल्यू कितना है? 50। यहाँ तक समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का काउंटिंग नहीं होता, वोट वैल्यू का काउंटिंग होता है। ये जो बोले हम बुझाया है। मान लो कि एक झारखंडी एमएलए वोट दिया, कितना हुआ? 50। एक झारखंडी एमएलए का 50 हुआ ना भाई, तो झारखंड का कुल वोट वैल्यू कितना हुआ? 500। एकदम ओके हो? दूसरा चीज, अब देखो एमपी का वोट वैल्यू। एमपी का वोट वैल्यू आप जरा एमपी समझने से पहले समझ लो, झारखंड का हम लोग कितना निकला? झारखंड का मान लो 500 है, बिहार का 600 हुआ, यूपी का 700 हुआ, 28 राज्य है, सबको जोड़ दिए। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पांडिचेरी, जिसको 70वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया। ओके है? तो अब समझना, तो यहाँ क्या लिखाएगा? राज्यों का कुल वोट वैल्यू। अरे 2800 30 को जोड़ देंगे तो राज्य का कुल हो जाएगा ना। तो वर्ड क्या लिखाएगा? राज्यों से प्राप्त मत मूल्यों का योग। मान लो 2800 राज्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेश सबको जोड़ दिया, तो ये जोड़ करके तुम्हारा मान लो आया 4 लाख। 1 2 3 4 5 फिर आया। तो हिंदुस्तान के टोटल राज्य का वोट वैल्यू कितना हो गया? 4 लाख। कितना हो गया? 4 लाख। अब हम लोग एमपी का, अभी ध्यान रखना, राज्य का कुल कितना वोट वैल्यू आ गया? राज्य का कुल वोट वैल्यू 4 लाख हो गया, हाँ या ना? अब हम लोग एक एमपी का वोट वैल्यू निकालेंगे। एमपी का वोट वैल्यू फॉर्मूला क्या है? राज्यों से प्राप्त मत मूल्यों का योग। राज्यों से प्राप्त मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित एमएलए एमपी। यहाँ गुने तूने नहीं है, गुने तूने नहीं है। क्या बोले? एक एमपी का वोट वैल्यू फॉर्मूला क्या है? राज्यों से प्राप्त मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित एमपी। राज्यों से प्राप्त मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित एमपी। देखो राज्य से कुल कितना मिला है? 4 लाख। कितना लाख है? और मान लो 4 लाख मतलब लाख में मत लिखो, ऐसे लिखो संख्या में, 1 2 3 4 5। क्या गो एमपी मानो? मान लो 100 एमपी है, मान लिया, तो 100 2 शून्य कट गया। अब बतलाओ, एक एमपी वोट देगा, उसका वोट वैल्यू 4000 हुआ ना भाई, कि कोई धकधकी है? एक एमपी का वोट वैल्यू कितना हो गया? 4000। एक एमपी का वोट वैल्यू, हमारे पास कुल एमपी कितना है? 100 है। तो 100 को 4000 से गुना करोगे तो 4 लाख होगा कि नहीं होगा? अब तुम ही बतलाओ, राज्यों का कुल वोट वैल्यू कितना हुआ और टोटल कुल एमपी का वोट वैल्यू कितना हुआ? अरे भोंद, एक एमपी का है 4000, तो 100 एमपी का 2 गुना बढ़ जाएगा ना, तो ये 4 लाख हुआ ना। अब बतलाओ,
ये राज्य जो 28+2 30 राज्यों ने जो वोट दिया उसका वैल्यू भी 4 लाख, हाँ या ना। और 776 MP जो वोट दिया, या 3000+ MLA जो वोट दिया उसका भी वैल्यू 4 लाख है। और MP लोग भी वोट दिया उसका भी वैल्यू 4 लाख। तो मतलब केंद्र और राज्य में दोनों में समान अनुपात में वोट बटा हुआ है कि नहीं, इसलिए इस पद्धति को कहेंगे समानुपातिक। क्या बोलेंगे? विद्या कसम सच बोल, फरियाया कि नहीं है? आज बुझाया होगा कि। अब आता है एकल संक्रमणीय। तो एकल संक्रमणीय तुम लोगों को नहीं बुझाएगा। एकल संक्रमणीय ठेठ में समझना। अगर 5 छोड़ो, तुम गया होटल खाना खाने, हमरे टाइप पे तुम लोग भी नॉन वेज का शौकीन है, कहा कि झोर भात दो, झोर भात बुझा रहा है ना, मटन चावल, तो नहीं पढ़ा लिखा लो ना, तो लो शहरी है, देखते हो चकचक है पूरा, वह खाना हमनियों खाते हैं, लेकिन देखो खौराहट टाइप पर तो कहा कि मटन चावल है, बोलना ही है। तब कहा कि मुर्गा भात दो, बोलना ही है। तब कहा मछली भात दो, बोलना ही है। लास्ट में खिसिया बोला कि हमरा बसिया भात दो, बोल है। अब तुम बताओ कि अगर तुमको पहला चॉइस तुमको मटन चावल मिल गया होता तो क्या मुर्गा चावल मांगता? अगर मुर्गा चावल मिल गया होता तो मछली चावल मांगता? अगर मछली चावल भी मिल गया होता तो क्या तुम बसिया भात खा के आता है? तो वैसे ही मान लो तोरा शादी के लिए 5 गो उम्मीदवार है, समझना, आप घचाघच समझ में आ जाएगा रे। एक है ऐश्वर्या बनर्जी, बात समझ में आया? एक है बिपाशा बनर्जी है, एक है कैटरीना कुमारी, बात समझ में आ रहा है ना, एक है सनी हियोनी। ये 4 उम्मीदवार हो गया। अब तोरा बिया के लिए 4 गो कैंडिडेट है, तो तुम 21 बिया करेगा ना भाई, लेकिन ऑप्शन क्या गो है? तो तुमको चॉइस लिखना होगा कि तुम पहला चॉइस तुम्हारा कौन है। अगर वो रिफ्यूज कर दे तब बोल दूसरा कौन है, अगर वो भी रिफ्यूज कर दे तो तीसरा कौन है, वो भी रिफ्यूज कर दे तो चौथा कौन। मतलब सबको वोट देगा तो कोई न कोई तो फंसबे करेगा ना, हाँ या ना। मान लो तुम वोट दिया तो कहा कि सर मेरा कैटरीना कुमारी नंबर 1 है, ऐश्वर्या बनर्जी 2 है, ठीक है, ये क्या था, बिपाशा चटर्जी बोलिए 3 है, सनी खियोनी 4 है। मान लो हमको वोट देना है तो मेरा नंबर 1 चलेगा ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, कोई नहीं तो ये। तो जितने MP हैं और जितने MLA हैं सब वोट देगा, सब वोट देगा और सब सबको देगा अपनी वरीयता क्रम में। कौन क्रम में? कौन क्रम में? और जब काउंटिंग होगा बाबू तो भी देखा जाएगा कि पहला चॉइस सबसे अधिक कौन लाया। तो मान लो कि पहला चॉइस सबसे अधिक आ गया कैटरीना कुमारी को, बात समझना। टोटल वोट है कितना? 4 लाख राज्य का, 4 लाख केंद्र का, तो कुल मत मूल्य कितना हुआ? कुल मत मूल्य कितना हुआ? 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख, 8 लाख हुआ ना। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वोट लाना होगा? स्पष्ट बहुमत। अरे स्पष्ट बहुमत मतलब हुआ 50% जोड़ 1। अरे स्पष्ट बहुमत मतलब हुआ, अब देखो स्पष्ट बहुमत का फॉर्मूला यही हुआ, कुल मत मूल्य बटे 2 जोड़ 1, मतलब स्पष्ट बहुमत तो नहीं जानते हो, किताबा पढ़ किताबा लेनिया सीख गया ना, वह हम अपने अंदाज में बोलते हैं। स्पष्ट बहुमत बराबर हो गया 50% जोड़ 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 लाख 1 वोट। ये एकदम क्लियर हो गया कि जो बाबू 4 लाख 1 वोट लाएगा वही चुनाव जीतेगा, फाइनल है। तो मान लो कैटरीना कुमारी को मिल गया 100 लोगों का पहला चॉइस, पहला चॉइस। ये बिपाशा
चटर्जी को मान लो मिल गया 75 वोट, 75 पहला चॉइस, 75 पहला चॉइस, दूसरा तीसरा काउंट नहीं होगा। ऐश्वर्या बनर्जी को मिल गया मान लो 50 पहला चॉइस, और इसको सनी खियोनी को मिल गया मान लो एक 40 वोट, 40 सब पहला चॉइस है। इतने लोगों ने चाहा कि 50 लोगों का पहला चॉइस है कि ऐश्वर्या बने, 75 लोगों का पहला चॉइस है कि बिपाशा बने, 100 लोगों का है कि कैटरीना कुमारी बने, और सनी खियोनी पर है 40। लेकिन अब देखो ये 50 वोट है ना, अब इसमें ये देखा जाएगा कि कितने एमपी ने वोट दिया और कितने एमएलए ने वोट दिया। अगर एमएलए है तो किस राज्य का है, जैसे एक झारखंडी एमएलए का वोट वैल्यू था कितना 50, इसी तरह से यूपी का है, एमपी का है, तो देख लेगा कि कहाँ का एमएलए कहाँ का एमपी। एमपी तो ऑल ओवर इंडिया के लिए हो गया, एमएलए तो अलग अलग हो गया। अब ये वोट का वैल्यू निकाल दिया, मान लो ये वोट वैल्यू में इसको आ गया 50,000 वोट वैल्यू। बात समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? इसको मान लो बिपाशा को 50,000 हुआ, इसको मान लो 60,000 हुआ, संख्या मत रखना, अपना समझते चलना। इसको मान लो 1 लाख हो गया, इसको मान लो सब मिला जुला करके 8 लाख तक पहुंचा दिया सब काउंट। लेकिन कोई भी इसको मान लो कि 30,000 आया, 8 लाख है ना भाई, तो वोटर जितना है तो कुल मिला के 8 लाख होगा। लेकिन ऐसा है कि कोई भी 4 लाख वोट नहीं ला पाया, तब क्या होगा? फिर से राष्ट्रपति चुनाव होगा कि आए? अरे भोंद बाबू जा रहा है कि नहीं? 4 गो उम्मीदवार है, कोई नहीं। देखो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो कैटरीना कुमारी को वोट है, लेकिन क्या कैटरीना कुमारी 4 लाख 1 वोट ला पाई? 4 लाख 1 वोट लाना ये कहलाएगा न्यूनतम कोटा। कौन कोटा? न्यूनतम कोटा। कौन कोटा? न्यूनतम कोटा। तो न्यूनतम कोटा कहते हैं 4 लाख 1, लेकिन कोई 4 लाख 1 लाया, तब क्या होगा? है? नहीं, तब यह होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं, तब ये होगा कि जो सबसे कम वोट लाया उसको काउंटिंग से हटा देंगे। हाँ, हटा देना गायब। अब जरा तुम सोचो कि अगर सन्नी खियोनी ना होती तो जिसको तुम 4 नंबर का वोट दिए हो वो 3 नंबर होता, 3 नंबर जो दिए हो वो 2 नंबर होता, एक तो एक बना रहेगा, हाँ या ना? तो ये खत्म, तो उम्मीदवार बचा कितना? 3। तो ई वोट जो 4 है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना? तो अब जब सेकेंड राउंड मान लो काउंटिंग हुआ तो ये 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। ये 3 2 में, 3 2 में, 2 1 में, हाँ या ना? तो इतना लोग वोट दिया थी, फिर चेंज हो जाएगा। तो मान लो यही छलांग लगा करके अब मान लो फिर कोई नहीं जीता, फिर कोई नहीं जीता, तो अबरी जो सबसे कम लाया है इसको कहेंगे तृतीय चक्र का गणना। अबरी ओकरो हटा देंगे, अब लास्ट में क्या गो बचेगा? 2 गो, और टोटल वोट कितने टुकड़े में बट जाएगा? 2 टुकड़े में। तो कोई ना कोई कम और बेसी लाएगा ही, हाँ या ना? इस पद्धति को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फरियाया कौन पद्धति? बोलो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। स्वाहा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। डन डना डन डन है, एकदम फरिया गया, धकधकी है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका निपटारा जब भी होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा। कहाँ होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये समझ में आ गया, हाँ या ना? अब है कि राष्ट्रपति चुनाव कब होगा? जानते हो तूने हर जगह पढ़ा है कि पद खाली होने के 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर। लेकिन ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 62 साफ शब्दों में कहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय में हो जाना चाहिए।
चाहिए, कंपलसरी नहीं है। मतलब हम मान लो राष्ट्रपति हैं, माना हम राष्ट्रपति हैं तो हम 5 साल पूरा भी कर लिए लेकिन चुनाव नहीं हुआ है, तब तक हम राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे जब तक कि अगला राष्ट्रपति के पद पर ना आ जाए। आर्टिकल 62 का मीनिंग बुझाया कि निर्धारित समय में हो जाना चाहिए। चाहिए में होता है अपेक्षा, कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप माँ बाप को सवेरे सूत उठ करके 50 डंडा मारें। बात समझ में आ रहा है? ये उम्मीद है। किताब कॉपी से कभी संपर्क में ना रहें, लड़कियों के हमेशा संपर्क में रहिए, अपेक्षा है। हाँ, उम्मीद है कि बुझा गया होगा। मुस्कुराओ मत, बात को समझो। समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा वो कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय में हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के विवाद से संबंधित जो भी होगा उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करोगे। आप कहोगे सर अनुच्छेद तो अनुच्छेद 71 है, लेकिन नहीं रटना, नहीं रटने वाला बात आर्टिकल, पॉलिटी में आर्टिकल और हिस्ट्री में डेट अगर कोई कहता है तो सिर्फ हम कहते हैं, क्योंकि ना हम आर्टिकल पढ़ाते हैं ना डेट पढ़ाते हैं, ना एको आर्टिकल छूटेगा ना एको डेट छूटेगा। अब आएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो नेक्स्ट वीडियो में महाभियोग सिखा देंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।